हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश यादव आज आपको क्लास 11 का केमिस्ट्री में चैप्टर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होंगे। इनको करने से पहले अपनी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना और जो जो क्वेश्चन है उनको साथ में नोट डाउन भी करते रहना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो ये कॉपी आपको ध्यान में रहे और इससे सारी चीजें आप पढ़ सको। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट। मेंडलिक का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? पहला ऑप्शन दे रखा है properties of elements are periodic function of their atomic masses। ऑप्शन बी बोल रहा है properties of elements are periodic function of their atomic numbers। ऑप्शन सी बोल रहा है elements are arranged in the increasing order of their atomic masses। और ऑप्शन 4 बोल रहा है elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers। तो देखिए, जब ये पीरियडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे, उसको सही से, उसमें सारे एलिमेंट्स को सही से अरेंज कर रहे थे, तो उस टाइम अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ट्राइड रूल दिया, फिर आए ऑक्टेट रूल दिया, और उसके बाद आए मेंडलीफ। मेंडलीफ का लॉ क्या बोलता है? तो मेंडलीफ का लॉ ये बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी इसने अपने पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज कराया, और उसने बोला कि एक निश्चित एटॉमिक मास के बाद में वापस जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट में वही प्रॉपर्टीज मिलेगी जो उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसके जैसा। फिर इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो बी दे रखा है एटॉमिक नंबर, ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल था उसका स्टेट है ये। और ऑप्शन सी जो दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर ही उसको अरेंज किया था एलिमेंट को। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट्स, मेंडलीफ पीरियडिक लॉ का स्टेट्स यानी क्या डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन में आपको ये वाली करनी है, ठीक है, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियडिक लॉ किसने दिया था? ये हेनरी मोजले ने दिया था। ओके, किसके ऊपर बेस थी? पहला एटॉमिक रेडियस, सेकंड एटॉमिक नंबर, थर्ड एटॉमिक मास और फोर्थ वैलेंसी। तो जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है वो आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में हम लोगों ने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, कितने ग्रुप्स में उसको अपन ने डिवाइड किया? तो ऑप्शन ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 18। 18 तो ग्रुप्स हैं, लेकिन जो उसके पीरियड्स हैं वो 7 है। तो अगर 7 उसने पीरियड कितने होते हैं तो फिर अपन को 7 करना था, लेकिन उसने क्वेश्चन में ग्रुप पूछा, तो ग्रुप टोटल कितने होंगे? 18 ग्रुप होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 देखिए, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर कॉल्ड। यानी 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को किन नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा नोबल एलिमेंट्स, सेकंड लैंथेनाइड्स, सी एक्टिनाइड्स और डी ट्रांस एक्टिनाइड्स। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस हमारा जो लास्ट 18 नंबर वाला ग्रुप है उसमें सारी नोबल गैसेस। लैंथेनाइड हमारा स्टार्ट होता है लैंथेनम, 57 इसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद आता है सीरियम 58 और लास्ट में आता है ल्यूटेशियम, ये आता है 71। यानी 58 to 71 ये जो एलिमेंट्स है वो सारे लैंथेनाइड्स हैं, क्योंकि लैंथेनम के बाद में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसलिए इनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं। एक्टिनियम 89 नंबर आता है, उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और ये स्टार्ट होता है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। थोरियम 19 होता है और लॉरेंशियम 103।
ओके, तो इसने पूछा 100 के बाद, तो एक्टिनाइड्स में 100 के बाद जो आएंगे उनको ट्रांस एक्टिनाइड्स बोलते हैं, तो इसने क्वेश्चन का जो आंसर होगा ट्रांस एक्टिनाइड्स होगा। वैसे यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92, उसके बाद वाले जो एलिमेंट आएंगे, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। वैसे इसने 100 के बाद वाला बोला है तो आपको बोलना पड़ेगा ट्रांस एक्टिनाइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन द एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ऑप्शन है NS1 और NS2, ऑप्शन बी NS2 NP1 to 6, सी N-1 D1 to 10 NS0 to 2, और डी N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 10 NS0 to 2। तो इसका जो एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं? 2 ग्रुप्स आते हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 दोनों एस ब्लॉक के, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट होगा, NS1 और NS2। 1 वाला जो ग्रुप है ये वाला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, और ऑप्शन सेकेंड ग्रुप है वो कौन सा होगा हमारा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अल्केलाई मेटल, इनमें से कौन सा अल्केलाई मेटल है? तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी आर्गन। तो देखो अल्केलाइन मेटल कौन से ग्रुप को बोलते हैं? तो ग्रुप नंबर जो 1 है उनको हम बोलते हैं अल्केलाई मेटल, और ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो 1 वाले में कौन से आएंगे 1 ग्रुप में? तो अपन ने यहाँ लिख रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे अल्केलाई मेटल्स है। तो इसमें देखो ऑप्शन बी जो दे रखा है सोडियम, ये बिल्कुल राइट है। ये जो मैग्नीशियम होगा ये ग्रुप नंबर 2 का, और ग्रुप नंबर 2 को हम बोल रहे हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये वाला राइट ऑप्शन होगा हमारा सोडियम। एक आपको ये भी समझना है कि इनको ग्रुप नंबर 1 को अल्केलाई मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के मेटल वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाते हैं, जैसे NaOH बन जाएगा। ये NaOH कौन से नेचर का होता है? बेस नेचर का होता है, इसलिए हम इनको अल्केलाई मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स किस नाम से जानते हैं? अल्केलाई मेटल्स, ऑप्शन बी ट्रांजिशन मेटल, ऑप्शन सी हैलोजेंस और ऑप्शन डी अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो बताइए इसमें राइट आंसर आएगा अल्केलाइन अर्थ मेटल। मैंने बताया ग्रुप नंबर 2 वाले मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है ये ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में रहते हैं, यानी ये वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे, और इन दोनों का नेचर भी कैसा होता है? बेस नेचर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी राइट होगा। ग्रुप नंबर 2 वाले सारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और रेडियम, ये सारे के सारे अल्केलाइन अर्थ मेटल। जो लास्ट वाला वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नोबल गैसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, नोबल गैस के कैरेक्टराइज्ड हमको बताना है। पहला हाई रिएक्टिविटी होती है, सेकंड कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, सी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होता है, और डी लार्ज एटॉमिक रेडियाई। तो नोबल गैसेस कौन से ग्रुप को बोलते हैं? 18 नंबर वाला जो ग्रुप है उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। इसमें आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। इनको नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका आउटर शेल है, यानी इनका जो ऑक्टेट वो फुलफिल रहता है, बिल्कुल कंप्लीट रहता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट या एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसका मतलब अब उसको किसी से भी बॉन्ड बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और वो जब किसी से बॉन्ड बनाएगा नहीं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी नोबल गैसेस होती है वो इनर्ट भी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द हैलोजेंस, हैलोजन से कौन सा बिलोंग करता है? पहला ऑक्सीजन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड नियोन और डी सोडियम। तो हैलोजेंस दो टर्म है इसमें, हेलो सेकंड जेंस। हेलो इट मींस सॉल्ट और जेंस इट मींस फॉर्मेशन। जो सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आते हैं जो एलिमेंट उनको हैलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17
वो सारे हेलोजेंस है। तो ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरीन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चैल्कोजेंस आर फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। चैल्कोजेन पीरियडिक टेबल में कौन से ग्रुप में? तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चैल्कोजेंस होते क्या है। तो चैल्कोजेंस इट मीन्स जो मिनरल्स होते हैं, अगर उनमें कोई मेटल प्रेजेंट है जो कमर्शियल बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उनको बोलते हैं, वो मिनरल को बोलते हैं और उस और में मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर ये चैल्कोजेंस के होते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जिंक का एक और है जिसका नाम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन का एक ऑक्साइड है, आयरन का एक और है जिसका नाम है Fe2O3, ये है आपका हेमेटाइट, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है। ये सारे क्या है, यानी जिंक मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये आयरन मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। एक होता है कॉपर पाइराइटिस CuFeS2, कॉपर मेटल और उसके साथ ये S2 जुड़ा। तो ये देखो ऑक्सीजन सल्फर ये कौन से ग्रुप के हैं, ये ग्रुप नंबर 16 के, जिनको चैल्कोजेंस बोलते हैं। इट मींस चैल्कोजेन का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो और के साथ में कंबाइंड रहते हैं। और का मतलब ये मिनरल्स है ना, मिनरल्स में अगर कोई मेटल कमर्शियल रूप से ज्यादा यूजफुल है तो उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो ये ज्यादातर और के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं चैल्कोजेन, इसलिए हम इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 का जो ग्रुप है वो चैल्कोजेन, इसमें आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सारे के सारे आपके चैल्कोजेंस। और जो लास्ट में पोलेनियम है ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, डी ब्लॉक एलिमेंट को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ऑप्शन बी ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑप्शन सी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ऑप्शन डी नॉर्मल गैसेस। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एस और पी ब्लॉक दोनों के बीच में ये ब्लॉक रहता है डी ब्लॉक, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक में फुल फिल नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी पार्शियली फिल्ड होते हैं। अगर फुल फिल होंगे तो फिर आप इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलोगे। और दो स्टेज में देखनी है, उसकी ग्राउंड स्टेज में देखनी है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इन दोनों स्टेट में डी ऑर्बिटल अगर फुल फिल होगा तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी जो होगा डी ऑर्बिटल फुल फिल नहीं होगा, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तीन एलिमेंट ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तीनों के तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते भले ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में इनके डी ऑर्बिटल्स फुलफिल होते हैं, यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट और ऑप्शन दे दे जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इन तीनों को राइट करना है आपको। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, और नोबेल गैस आपका 18 नंबर वाला ग्रुप है वो नोबेल गैसेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बोलते हैं। ऑप्शन है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो ये डी वाले को बोलते हैं, डी में जो लिख रखा ऑप्शन एफ ब्लॉक, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। ये यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स डी से भी पहले भरे जाएंगे, इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं। इनमें एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आएगा, एफ ऑर्बिटल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केलाई मेटल्स, यानी किसका अल्केलाई मेटल का क्या कैरेक्टर इनमें से आपको बताना। पहला हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड लो डेंसिटी, थर्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट और डी दे रखा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो अल्केलाई मेटल कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 में मैं अगर बात बताऊं तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कैसे भरोगे इसमें, शेल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो जो ये आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये इजीली क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा, और इजीली बाहर रिमूव हो जाएगा तो उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, उसकी एनर्जी कैसे होगी, लो। तो ये पहला ऑप्शन गलत। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होगा क्योंकि ये सारे सॉफ्टनेस में होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं।
और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये गुड कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इनकी डेंसिटी कैसी होती है? लो डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक शो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक में कौन सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? NS1 और NS2, ये तो NS का होता है, ये नहीं होगा। बी देखो NS2 NP1 to 6, सी देखो N-1 D1 to 10 और NS0, और डी देखो N-2 F1 to 40 और ये वाला। तो इसने पूछा है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पी में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएगा? पी में, तो ये NS2 NP1 to 6। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल। इसमें से बताना आपको कौन सा ट्रांजिशन मेटल? बेरिलियम, आयरन, सिलिकॉन एंड आर्गन। यानी डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट इसमें? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, आयरन। ये वाला बेरिलियम आपका ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है ना। सिलिकॉन आपका कार्बन के नीचे आता है, यानी ग्रुप नंबर 14 में आएगा, और आर्गन आपके नोबल गैसेस है, और नोबल गैसेस इसमें ये 18 ग्रुप में आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू। यानी एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या रीजन है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग शेडिंग इफेक्ट, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राइट। इट मीन्स मुझे जाना है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाना है, तो इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, उसके पीछे रीजन आपको बताना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इट मीन्स इसके पास कितने नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर 9 है, इट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन 9 हो गए। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 3, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, और यहाँ कितने? 9। तो इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो ये न्यूक्लियस आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग से अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ब्लॉक आर नोबल गैसेस फाउंड। नोबल गैसेस कौन सी ब्लॉक में होती है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, राइट है बी ऑप्शन, पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये आपका पी ब्लॉक होता है, ठीक है ना। जो 18 वाला ग्रुप है वो आपका नोबेल गैसेस होता है, इसलिए पी ब्लॉक आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर ये। एफ ब्लॉक बोला तो इट मीन्स एफ ब्लॉक तो आना ही चाहिए, एफ तो आना ही चाहिए। तो एफ किस में आ रहा है? आपका डी में, तो ये डी वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैल्कोजन। इनमें से चैल्कोजन आपको बताना। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी नियोन और ऑप्शन डी पोटेशियम। चैल्कोजन कौन सा? ग्रुप नंबर 16, ये सल्फर राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल हैव। यानी पीरियडिक टेबल में अगर सेम ग्रुप है तो उन एलिमेंट्स में क्या होगा? तो पहला बोला ऑप्शन सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, होगा। ऑप्शन बी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी सेम एटॉमिक साइज और ऑप्शन डी सेम आयनाइजेशन एनर्जी। इसने बोला है कि जैसे मानो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। तो इनमें सेम क्या है इस ग्रुप में? तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, इसमें 19 होते हैं, तो 3 कैसे भरा जाएगा? ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में कितना हो जाएगा? 1। सोडियम में 11 भरना है, 11 भरना है तो क्या होगा? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और पोटेशियम भरना है मुझे 19, तो ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और फोर्थ शेल में कितना आ जाएगा? 1।
यानी इन सभी के, ये जो आउटर शेल होता है इसको वैलेंस शेल भी होते हैं। इन वैलेंस शेल में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1, ये सिमिलर है, तो इसका जो आंसर होगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर भी 1 है सोडियम में, लिथियम में, सोडियम में 1 है और पोटेशियम में भी 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज, पीरियडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। तो ऑप्शन बी राइट होगा, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एक्टिनाइड, इनमें से एक्टिनाइड वाले एलिमेंट को आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन दे रखा लेंथेनम, सेकंड ल्यूटेशियम, थर्ड सीरियम और डी थोरियम। तो ये जो तीनों हैं ये सारे आपके लेंथेनोइड्स हैं। लेंथेनोइड को कंबाइंड फॉर्म में Ln लिखते हैं और एक्टिनोइड्स को कंबाइंड फॉर्म में An लिखते हैं। ठीक है, An का मतलब एक्टिनोइड्स, लेकिन अगर AC लिख रहे हो तो एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। एक्टिनोइड्स का सिंबल क्या होता है? An। बोर्ड के पेपर में पूछा था व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेंथेनोइड्स, तो सारे बच्चे ए लेकर के आ गए थे, तो लेंथेनम होता है। लेंथेनम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को लेंथेनोइड्स बोलते हैं और लेंथेनोइड्स का सिंबल क्या होता है? Ln। वैसे ही एक्टिनोइड्स का सिंबल क्या होता है? An। तो इसमें अपन को क्या बताना है? एक्टिनोइड बताना है, तो एक्टिनोइड होगा थोरियम, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। ठीक है, 89 होता है एक्टिनियम का, उसके बाद 90 आ जाएगा थोरियम, तो थोरियम इसका करेक्ट आंसर है। 23 देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय, किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला? 2n स्क्वायर, bn स्क्वायर, c 2n और dn। तो ऑप्शन ए राइट है, 2n स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 का कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन ए, बी में दे रखा नियोन, ऑप्शन सी में दे रखा मैग्नीशियम और ऑप्शन डी में दे रखा फॉस्फोरस। तो इसका आंसर होगा बी, नियोन। नियोन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ग्रुप नंबर 18 का, इसको नोबेल गैसेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स बेस्ड ऑन, पीरियडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उसका बेस क्या रखा? पहला ऑप्शन दे रखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकंड ऑप्शन दे रखा टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड, ऑप्शन सी एटॉमिक वेट और ऑप्शन डी डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे भरा जा रहा है उसके बेस पर इसने ब्लॉक्स में डिवाइड। अगर एस में भर रखा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में तो उसका नाम हो जाएगा एस ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आ रहा है तो उसका नाम हो जाएगा पी ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहा तो डी ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आ रहा तो उसका नाम हो जाएगा एफ ब्लॉक। तो इस तरह से उसने टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीइंग फील्ड इस तरह से उसने कर रखा। तो ये मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके बाद भी और क्वेश्चंस हैं, जैसे ये देखिए कुछ मैंने इसमें डेफिनेशन लिख रखी कि नोबल गैसेस आर डिफाइंड एज, पहले मैंने डेफिनेशन बता दी इसमें, गैसेस दैट हैव कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल एंड एग्जिबिट मिनिमल 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 केमिकल रिएक्टिविटी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नोबल गैसेस की क्या डिफाइन करोगे, उससे फिर रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है ना, तो आप केवल डेफिनेशन नोट कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं अभी यहाँ करवा नहीं रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो फिर मैं आपको दे दूंगा। इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हेलोजेंस आर डिफाइंड, तो पहले मैंने हेलोजेंस की डेफिनेशन लिख दी, है हेलोजेंस की पूरी डेफिनेशन लिख रही है, सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आते, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह से फिर थर्ड में देखो, चैल्कोजेंस आर डिफाइंड, तो पहले चैल्कोजेन की पूरी डेफिनेशन होगी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिख ली और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया। आप इन क्वेश्चंस को करना, नहीं आए तो फिर मेरे से पूछना, अभी तो इसको नोट कर लेना आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक है, और फिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन, इसका क्वेश्चन ये पूछा है इसमें। ये विच ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा, इसके ऑप्शन दे रखे थोरियम, जिंक, ब्रोमीन, तो वो अपन को बताना है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आर्गन दे रखा है, तो इसको देख लेना अच्छे से, नोट कर लेना कॉपी में, ये डेफिनेशन सारी कॉपी में नोट कर लेना और इनको लर्न कर लेना। क्वेश्चन सीधा है कि भाई व्हाट इज द अल्कली मेटल्स, व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जैसे अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, उससे रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 7,
अल्केलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 को अल्केलाइन अर्थ मेटल बोला है इसमें। पहले मैंने समझा दिया आपको क्यों कहते हैं इसको, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने खुद करके देखना, फिर नहीं आया तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। विच प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबल गैस, ये आपको बता देना है इसमें। इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस नेचर। क्वेश्चन नंबर 9, हेलोजन रेडियली फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड, जो हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन में हेलोजन काम आते हैं इसलिए इनको ये बोल। ये क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को मत करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, ट्रांजिशन मेटल ऑफ्टन आर फॉर्म्ड कलर कंपाउंड। कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो इसका आंसर आएगा पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये जो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, फ्री रहेगा, तो वो इधर से उधर मूव करता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करने से, और वापस जब वो एक्साइटेड से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कलर शो करता है, ठीक है। तो ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन, ये भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल रखे लेकिन देख लेना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम इसमें है, तो यूरेनियम और थोरियम दोनों न्यूक्लियर एनर्जी में काम आता है। जो अपने बांसवाड़ा में जो बन रहा है पेफर वाला, वहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, तो वहाँ पर भी यूरेनियम यूज करेंगे, ठीक है ना। और यूरेनियम कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक में आते हैं। ये 13 क्वेश्चन देख लेना, एल्कलाई मेटल किससे जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो इसका आंसर वाटर से आ जाएगा। विच प्रॉपर्टीज कॉमनली अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तो ये मेटल्स है सारे, और अर्थ में मिलते हैं तो बहुत सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं मैंने, लेकिन ये फ्लोरोसेंट लाइट में कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो ये नियोन लाइट है इसका। हेलोजेंस है, हाई क्या होती है हेलोजेंस की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ये वाला देख लो, ऑक्सीजन चैल्कोजन इज एसेंशियल किस में काम आता है, तो सब में काम आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबशन, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन बहुत सारे मैंने इसमें करे हैं, लेकिन आपको जो जो सही लगे वो इनमें से एक बार कर लेना खुद, ठीक है ना। नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ये भी आप कर सकते हो कि एटॉमिक बम बनाने में कौन से इनर एलिमेंट का यूज कर सकते हो, तो यूरेनियम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, एल्कलाइन मेटल है विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो चारों में से देख लेना, जो सॉफ्टनेस होती है सबसे ज्यादा, सोडियम और पोटेशियम को अपन केरोसिन में रखते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से भी काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज प्रेजेंट इन बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड्स किससे बनी होती है, कैल्शियम की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नोबल गैस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे हो, क्यों ये बॉन्ड नहीं बनाते, क्यों ये रिएक्शन नहीं करती हैं नोबल गैसेज, इसीलिए ये इनर्ट गैसें होती है जितनी भी नोबल गैसेज, क्यों होती है, उसके पीछे आपको रीजन बताना है कि कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसको किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, हेलोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन नेचर, नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, फ्री एलिमेंट, डाइएटॉमिक, मेटल्स, तो इसका बी राइट हो जाएगा। जैसे क्लोरीन है Cl2 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ब्रोमीन है तो Br2 के फॉर्म में मिलता है, तो ये डाई एटॉमिक है, दो ब्रोमीन एटम आपस में कंबाइन, इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में नेचर में मिलते हैं हेलोजेंस, ठीक है। द चैल्कोजेन ग्रुप्स इंक्लूड्स विच एलिमेंट इन इट्स नेचुरल गैसियस स्टेट, तो यहाँ देख लेना भाई जो भी आंसर हो, नेचुरल गैसियस स्टेट में कौन होता है, ऑक्सीजन, यही तो हमारे रेस्पिरेशन में भी काम आता है। क्वेश्चन में अल्कलाई मेटल्स आर स्टोर्ड इन ऑयल बिकॉज, क्यों अल्कलाई मेटल्स को ऑयल में स्टोर करते हैं, तो वही ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर एंड एयर, तो उससे बचाने के लिए फिर हम लोग इसको ऑयल में रखते हैं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कर लेने, जो डेफिनेशन इसमें मैंने लिखी है उन डेफिनेशंस को लिख लेना और उनको लर्न कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चंस आपसे पूछेगा इसमें। ये अभी मैंने आपको पार्ट 1 करवाया है, ठीक है। अब इसके बाद जो पार्ट 2 में एक एटॉमिक रेडियस है वो अपन कर लेंगे, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये चारों चीजें बती। इन चारों से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, ये वाले जितने क्वेश्चंस करवाए जनरल क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको डेफिनेशंस पूछी जाएगी कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है।
अच्छे से इसको सारे क्वेश्चंस कर लेना और कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ताकि आपको बार बार इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, और फिर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।